औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, जो कि 7.2 के लास्ट दो क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल हैं और शॉर्ट भी हैं, समझे कि इजी भी है और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो सो देखें, हमने क्या करना है, प्रूव करना है। किस चीज को प्रूफ करना है? इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। प्रूव दैट द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक। दूसरा काम, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और ये बराबर होंगे 2n-1 के। तो पहला काम हम इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमने ये लिया है, ठीक। इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल फार्मूला की मदद से। तो ये देखिए, हमारे पास 1 प्लस x है और पावर में है n। ये अगर हम बाइनोमियल फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करें तो यहाँ पर पहले आएगा n r, और इसके बाद ये हमारे पास एक की जगह में 1 है, तो 1 की पावर में आएगा n, फिर x पावर में आएगा 0 प्लस यहाँ देखें n है, यहाँ पर r r r r r r की जगह पहले 0 पुट करना था, 0 फिर 1, फिर यहाँ पर 1 हो गया बेटा। यहाँ पर देखें n-1 x 0 के बाद यहाँ पर 1 आएगा प्लस n यहाँ पर 2 1 n-2 x, देखें यहाँ पर 0 1 और ये आएगा 2। यहाँ से 1 बढ़ता जा रहा है और x 1 कम, ये देखें ये वाला कम होता जा रहा है इसकी पावर, और x की पावर बढ़ती जाएगी। तो लास्ट में जो टर्म आएगा हमारे पास, देखिए वो क्या होगा, ये होगा n x की 1 की पावर 0 x n की पावर x की पावर n। अगर इससे पहले वाला टर्म हम बिफोर दिस टर्म, अगर हम इससे पहले वाला टर्म निकालें तो क्या होगा, n होगा, n-1 होगा, और यहाँ पर देखिए 1 की पावर 0 है तो यहाँ 1 की पावर 1 होगी, यहाँ x की पावर n है तो यहाँ पर x की पावर n-1। इसी तरह से पहले वाला निकाला तो यहाँ पर क्या होगा, n-2 1 की पावर 2 और x की पावर n-2। यहाँ पर है जनाब 2, इसलिए हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 और 1 को प्लस करने से आएगा 2। तो यहाँ देखें 1 प्लस 1, यहाँ पर है n इज इक्वल टू n 0। अब यहाँ से 1 तो हम ना लिखे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ दे उसको। प्लस n है हमारे पास 1 हो गया, ये 1 हुई पहले से है ना। अब यहाँ पर है और एक अगर आप स्टेप लिखें तो ये होगा n होगा 0 होगा, यहाँ पर x 0 फिर 1 के बराबर होता है प्लस n1 x प्लस n2 x2 प्लस यहाँ पर n-2 x n-2 प्लस n-1 x n-1 प्लस n x की पावर है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम है। अब पुट किया x को 1 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास 1 होगा, 1 यहाँ पर 1 आएगा प्लस n2 1 की पावर 2 प्लस चलता जाएगा n-2 1 n-2 प्लस n-1 1 की पावर n-1 n-1 की पावर। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 को प्लस करें तो 2 आएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर है n0 प्लस n1, जाहिर बात है ये 1। अब देखें n है हमारे पास 2 है, दिस आल्सो इक्वल टू 1, एंड 1 की पावर 2, 1 ज़रब 1 करें 1 आता है,
तो यहाँ पर ये भी 1, यहाँ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में यही करना था, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यही करना था रिजल्ट। दिस इज REQUIRED रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमारे पास पार्ट नंबर 2 को हम सोल्व कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 2 को सोल्व करने के लिए हम पुट करते हैं, पुटिंग x is equal to -1 in equation 1, in equation 1। तो यहाँ पर देखिए x ये में जब -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 की पावर n इज इक्वल टू ये, फिर यहाँ पर हमारे पास n0 प्लस n1 -1 प्लस n2 -1 की पावर 2 चलता जाएगा, n माइनस 2 -1 n माइनस 2 n -1 की पावर n -1 n x की पावर n, x की जगह है -1 की पावर n, ये चीज। अब 1 से 1 निकाले क्या आएगा, 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें n0, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1 है, ओड है, ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा -n1, तो प्लस n2, अगर नेक्स्ट अगर हम यहाँ लिखें तो -n3, नेक्स्ट लिखें तो प्लस n4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये देखें n -1 की पावर n -1 प्लस -1 n -1 n -1 प्लस -1 n और ये चीज हो गया। अब यहाँ 0 है, देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव है ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस वाला उस साइड है तो क्या होगा, प्लस होगा, n1 प्लस n3 प्लस n5, इस तरह चलता जाएगा, बराबर होगा n0 प्लस n2 प्लस n4 प्लस ये चलता जाएगा। देखिए सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, एक काम हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन 2 की मदद से हम फिर ये वाला टर्म लाएंगे। तो यहाँ से गौर से देखें, यहाँ पर इवन नंबर भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं। यहाँ से इवन और ऑड को अलग अलग करके लिख सकते, जैसे यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, तो ये बराबर होगा ना, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 के ही बराबर होगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो जाहिर बात है जब यहाँ से भी हम इवन को अलग करके लिखें और ऑड को अलग करके लिखें, है ना, ब्रैकेट में क्लोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा करें तो फिर क्या होगा, देखें यहाँ पर, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ से इवन अलग करें ऑड अलग करें, तो इवन की जगह में हम इवन ही रखेंगे। अब ऑड की जगह में भी इवन रख सकते हैं क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ से इवन को अलग किया, n हो गया 0 प्लस n2 हो गया प्लस n4 हो गया, इस तरह चलता जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर ओड आएंगे, ओड वाले बच गए। अब ये ओड वाले किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n0 प्लस n2 प्लस n4, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो फिर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं ऐड किया जनाब, 2 हो गया n इज इक्वल टू 2 n0 प्लस n2 प्लस n4 प्लस ये चलता जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो देखें 2n - 1 हो जाएगा, n0 प्लस n2 प्लस n4 प्लस ये चलता जाएगा। अब इसको हम नाम देते हैं, इसको 3 का नाम देते हैं, इसको 4 का नाम देते हैं। अब देखें 3 का नाम इसको दिए। अब देखें यहाँ से तो इवन ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में इक्वल थे,
यहाँ पर इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इसके इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में एक दूसरों के इक्वल हैं। तो पार्ट 2 का हमारे पास रिजल्ट आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4 and 3, फ्रॉम 4 and 3, 4 और 3 से हम ये रिजल्ट हमने निकाला है। पहला था सम ऑफ ओड था, ओड हमारे पास n1 प्लस n3 प्लस n5 बराबर हो गए n0 प्लस n4 प्लस n4 तो 6, ये चलता जाएगा और ये बराबर है 2n-1 के। तो बड़ा शार्ट था और इजी था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो यही हमारा रिजल्ट है। इसके बाद पार्ट नंबर हम सोल्व करेंगे 11। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम कंसीडर करते हैं C1 बराबर होगा n1 1 के और C2 बराबर होगा n2 2 के और ये C3 बराबर होगा n3 के। देखिए हमें कहा हुआ है कि CR इज इक्वल टू यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 0 यहाँ 0। अब यहाँ 1 से शुरू है तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। इसके बाद हमने इसको ओपन किया है। तो यहाँ हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो C1 की जगह में क्या लिखेंगे n1 प्लस 2 n2 x प्लस n3 x स्क्वायर प्लस ये चलता जाएगा कहाँ तक n n n और ये x n-1। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास n1 है। इसको फार्मूला के पास ओपन करें n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल n-1 का होल फैक्टोरियल। इसी के बाद यहाँ पर 2 है तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल प्लस 3 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। ये चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n-n का होल फैक्टोरियल x की पावर n-1। अब यहाँ से देखिए यहाँ n फैक्टोरियल है, जैसे कि 6 फैक्टोरियल हो तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम लिखना चाहे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह सेम टू सेम n फैक्टोरियल की जगह में हम क्या लिखेंगे n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये n-1 है n-1 का होल फैक्टोरियल प्लस 2 n-1 n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 n-2 का होल फैक्टोरियल प्लस 3 n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाय 3 by 2 3 फैक्टोरियल हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर होगा। तो यहाँ देखें n-1 इसको n-3 ही रख लें यार, n-3 का होल फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ देखें यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा n हो गया n फैक्टोरियल n से आप n निकाले 0 के बराबर होता है 0 फैक्टोरियल फिर 1 के बराबर है x n-1। अब यहाँ देखिए इसका कोएफिशिएंट x है तो यहाँ पर क्या आएगा x। अब इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट तो यहाँ पर भी क्या आएगा x आएगा है ना इसका कोएफिशिएंट। अब यहाँ वेरिएबल तो ये वेरिएबल में क्या हमारे पास x स्क्वायर है तो यहाँ पर x है। ठीक हो गया। इस कोएफिशिएंट के साथ ये हमारे पास क्या है इधर x है। यहाँ पर क्या है हमारे पास n आया प्लस 2 कैंसिल तो यहाँ पर x बचा है n बचा है n-1 प्लस 3x 3 कैंसिल x स्क्वायर बचा है यहाँ से n बचा है
एक्स स्क्वायर n -1 n -2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर है हमारे पास ये और ये कैंसिल, यहाँ n x n -1। ठीक, अब यहाँ से क्या है, सबसे n कॉमन है, कॉमन निकाला 1 प्लस यहाँ पर बचेगा n -1 x प्लस यहाँ से n कॉमन निकाला x का स्क्वायर n -1 n -2 डिवाइड बाय 2। इसी तरह n कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x n -1। ये हमारा क्या है, इसको वन का नाम दिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके। फिर हम राइट हैंड साइड को वहां से एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये यहाँ पर रखें, इसको रख करें। तो राइट हैंड साइड n 1 प्लस x की पावर n -1। अब देखिए n बाहर आएगा, अब यहाँ से n की जगह में n -1 डिवाइड बाय, यहाँ पहले हम लिखेंगे 0, फिर इधर x की पावर n -1, x की पावर नहीं बल्कि 1 की पावर x, 1 की पावर n -1 x की पावर 0। फिर दूसरा क्या होगा हमारे पास n -1 1 1 n -2 x की पावर 1। इस तरह चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n -1 n -1 x n -1। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास है जनाब n, अब इसको फिर फार्मूला n -1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल n -1 -0 का फिर फर्क नहीं पड़ता कि होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास है, ये 1 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर, प्लस यहाँ देखिए n -1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n 1 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n -1 का होल फैक्टोरियल x प्लस दूसरा नेक्स्ट टाइम ध्यान लिखा है यहाँ n -1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पर देखें हमारे पास 1 था, यहाँ पर होगा 2 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा n -1 -2 का होल फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास n -1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n -1 का होल फैक्टोरियल n -1 प्लस n -1 का होल फैक्टोरियल x n -1। तो यहाँ से देखिए और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास n यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ से देखिए n -2 आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, n -1 का होल फैक्टर, इधर x भी है ना, x इधर n -2 होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं डिवाइड बाय हमारे पास n -2 का होल फैक्टोरियल हो गया, ये और ये कैंसिल, प्लस यहाँ से n -1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देखें x, इसको लिखेंगे क्या -3 आ गया, तो यहाँ से देखें x -1 x -2 x -3 का होल फैक्टोरियल x का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ से देखिए इस तरह ये पूरा देखिए, ये और ये कट, ये और ये कट 0, ये और ये कट, तो ये हमारे पास 1 हो गया, x n -1। अब इसके बाद यहाँ देखिए n है हमारे पास 1 है, प्लस यहाँ पर बचा है n -1 और इधर है x प्लस यहाँ n -1 n -2 x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसको नाम दे 2 का। क्या ये और ये आपस में इक्वल नहीं, तो ये और ये आपस में इक्वल हैं, गौर से देखें 1 ये इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा।
अपने खास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ। खुदा हाफिज़।